जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का चैप्टर नंबर 17 डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो ये चैप्टर नंबर 17 है, बेसिकली इसमें बाबा साहब ने ये डिस्कस किया है कि जो ये वर्ण व्यवस्था है, चतुर्वर्ण सिस्टम है, इसके अंदर जो ब्राह्मण को जो काम दिया गया है, क्षत्रिय को जो काम दिया है, वैश्य को जो काम दिया है और शूद्र को जो काम दिया है, क्या ये एक तरह से सिस्टम जो चतुर्वर्ण का है वो प्रैक्टिकेबल है? इस चीज़ को डिस्कस किया है और इस चीज़ को प्रूव किया है कि ये किसी भी तरह से प्रैक्टिकल नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि अज्यूमिंग दैट चतुर्वर्ण इज प्रैक्टिकल, आई कंटेंट दैट इट इज द मोस्ट विशियस सिस्टम। बाबा साहब कहते हैं कि चतुर्वर्ण वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान ले कि भाई पॉसिबल है। तो कि जो सिस्टम है कि जो ब्राह्मण को सिर्फ नॉलेज लेनी चाहिए, क्षत्रिय को आर्म्स रखने चाहिए और वैश्य को बिजनेस करना चाहिए और जो शूद्र है उसको सिर्फ सर्विस करना चाहिए। तो ये सिस्टम ऐसा लगता है जैसे डिवीजन ऑफ लेबर है। जो ये थ्योरी है, इसके अंदर शूद्र को ये कहा गया है, शूद्र को ज्ञान लेने की या फिर हथियार रखने की या फिर धन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसे ज्ञान की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है तो वो ब्राह्मण के पास जा सकता है, और डिफेंस की जरूरत पड़ती है तो वो क्षत्रिय के पास जा सकता है, और धन की जरूरत पड़ती है तो वो वैश्य के पास जा सकता है। इसलिए उसे क्या जरूरत है ज्ञान रखने की या हथियार रखने की या पैसे रखने की, जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं उसकी हेल्प करने के लिए। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि जो उन्होंने शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि शूद्र नीड नोट, जरूरत ही नहीं है शूद्र को ज्ञान, हथियार और धन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी तीनों उसकी हेल्प करने के लिए है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि शास्त्र जो लोग चतुर्वर्ण को फेवर करते हैं वो बोलते हैं शूद्र को जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा साहब कह रहे हैं कि शूद्र नीड नोट और शूद्र मस्ट नोट में अंतर है। नीड नोट का मतलब यह है कि जरूरत नहीं है, और मस्ट नोट का मतलब है कि शूद्र को करना ही नहीं है, शूद्र को ज्ञान लेना ही नहीं है, शूद्र को हथियार रखने ही नहीं है, शूद्र को धन रखना ही नहीं है। तो इन दोनों चीजों में अंतर होता है कि एक तो जरूरत नहीं है और एक आपको वैसा बिल्कुल करना ही नहीं है, मस्ट नोट, नीड नोट और मस्ट नोट। तो बाबा साहब ने कहा कि जो डिफेंडर्स और चतुर्वर्ण है वो ये इसकी फर्स्ट मीनिंग निकालते हैं कि शूद्र को जरूरत नहीं है, नीड नोट। लेकिन बाबा साहब कहते हैं असल में ये जो चीज नीड नोट नहीं है, मस्ट नोट है, कि वो बाय लॉ, बाय रूल शूद्र को मतलब डिप्राइव करते हैं, उसको हटा देते हैं कि उसे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, ज्ञान, हथियार और धन की जरूरत नहीं है, मस्ट नॉट मतलब निकालते हैं बाबा साहब, जबकि जो चतुर्वर्ण वाले उसको नीड नॉट बोलते हैं। The defenders of the Chaturvanya give it the first meaning. They say, why should the Shudra need trouble to acquire wealth when the three Varnas are there to support him? Why need the Shudra to bother to take the education when there is Brahman to whom he can go when the occasion for Shudra for writing or reading arises? Or why need the Shudra why to arm himself because there is Kshatriya to protect him? तो जो ये चतुर्वर्ण की थ्योरी है वो कुछ इस तरह से है कि भाई जो शूद्र है वो तो कोई बच्चा है, और जो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं ये उसके गार्जियन हैं, उसके माँ बाप हैं। जो वो शूद्र को जब भी अगर ज्ञान की जरूरत है तो ब्राह्मण के पास जाएगा, हथियार की जरूरत है तो क्षत्रिय के पास चले जाएगा, रक्षा की सुरक्षा की जरूरत है तो क्षत्रिय के पास जाएगा, धन की जरूरत है तो वो वैश्य के पास जाएगा। तो इस तरह से मतलब जो शूद्र है वो तो कोई बच्चा है, और उसके जो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं ये उसके गार्जियन, अभिभावक या माँ बाप हो गए एक तरह से, कि वो जो शूद्र है हर चीज के लिए अपने अभिभावक उन पर डिपेंड करेगा। तो ये सुनने में तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लगती है और बिल्कुल सिंपल लगती है कि हाँ इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अगर जो ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय है वो अपनी ड्यूटीज को करने में इनएफिशिएंट है, ठीक है, अपनी ड्यूटीज जो ब्राह्मण की नॉलेज को परस्यू करने की, वैश्य की इकोनॉमिक एंटरप्राइज, क्षत्रिय की जो डिफेंस की है, अगर वो अपनी ड्यूटीज को करने में इनएफिशिएंट है तब क्या होगा? और अगर मान लो अपनी ड्यूटीज को करने में एफिशिएंट तो हैं, लेकिन वो शूद्र के प्रति जो उनकी ड्यूटीज बनती है उनको पूरा नहीं करते हैं। मान लो अगर उसको ब्राह्मण, वो शूद्र को ज्ञान की जरूरत है लेकिन ब्राह्मण मना कर दे, ऐसे रीडिंग राइटिंग के लिए मना कर दे, जब मान लो शूद्र को किसी ऐसा कोई जरूरत पड़ गई किसी चीज की, नॉलेज की, तो शूद्र, वो ब्राह्मण उसको नॉलेज देने से मना कर दे, या शूद्र को मान लो कभी डिफेंस की जरूरत पड़ती है तो क्षत्रिय मना कर दे, या फिर शूद्र को अगर धन की आवश्यकता है और वैश्य उसको देने से मना कर दे, तब क्या होगा? What is to happen to the Shudra if the three classes refuse to support him on fair terms or combine to keep him down? मतलब तब क्या होगा जब जो तीनों क्लासेस हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो शूद्र को
सपोर्ट ना करे फेयर टर्म्स पे सपोर्ट करना मतलब एक तो फेयर टर्म्स पे सपोर्ट करना मतलब नैतिक आधार पे करना, नैतिक चीजों पे करना और अच्छी कंडीशन, सही कंडीशंस पे करना, और एक बिना बात की इधर उधर की कुछ भी कंडीशंस लगा देना, है ना, फालतू की कंडीशंस लगाना, भाई हम तुझे पैसे तभी देंगे या हम तेरी रक्षा तभी करेंगे या हम तेरा ज्ञान तभी करेंगे जब तू ऐसा करेगा, मतलब कोई अनफेयर चीज कंडीशन लगा दे, है ना, तो फिर तब क्या होगा इस कंडीशन के अंदर। साथ में आगे बाबा साहब कहते हैं कि जो कौन शूद्र के जो इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड करेगा, और इवन वैश्य और क्षत्रिय के जो इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड कब करेगा, क्योंकि जो ब्राह्मण है वो देखा जाए तो तीनों के इग्नोरेंस का फायदा तो ब्राह्मण उठा रहा है ना। हु इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शूद्रा और फॉर दैट मैटर ऑफ द वैश्य एंड क्षत्रिय व्हेन द पर्सन हु इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज इग्नोरेंस इज द ब्राह्मण। और अगर मान लो थोड़ी देर के लिए जो क्षत्रिय है वो तीनों को बर्बाद करने पे तुल गया, है ना, वो अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहा है, और शूद्र वैश्य और ब्राह्मण की मतलब एक तरह से देखें उनको लूट रहा है, या उनकी मतलब सिंपल भाषा में बोलेगा परंतु ऐसी तैसी कर रहा है उनकी, अगर क्षत्रिय शूद्र की, ब्राह्मण की और वैश्य की, तब उनको बचाने कौन आएगा, तीनों को। और सब कहते हैं कि हर सोसाइटी के अंदर एक क्लास दूसरी क्लास पे डिपेंड करती ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो कुछ एसेंशियल चीजें होती है उसके अंदर एक क्लास दूसरी क्लास पर क्यों डिपेंड करनी चाहिए। जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन तो सबको लेनी चाहिए, ठीक है, और मीन्स ऑफ डिफेंस, अपनी रक्षा करने का अधिकार तो सबके पास में होना चाहिए, ठीक है, और अपनी जो भी जरूरत की चीजें हैं, मान लो फाइनेंशियल जो चीज है उसका भी सबके पास अधिकार होना चाहिए। इन तीन चीजें, एजुकेशन, डिफेंस और फाइनेंस, इन तीनों चीजों के लिए क्यों कोई बंदा किसी और दूसरे पर डिपेंड करे। मतलब ऐसा कैसा हो सकता है कि अगर आपका पड़ोसी बहुत एजुकेटेड है या उसके पास में हथियार है तो वो आपकी हेल्प करेगा, क्यों करेगा वो आपकी हेल्प। तो अंत में बाबा साहब ये निष्कर्ष निकालते थे, होल थ्योरी इज एब्सर्ड। तो ये जो इस तरह की थ्योरी है ना, ये पूरी की पूरी बकवास है। तो बाबा साहब कहते हैं कि जो ये क्वेश्चंस हैं इनका जवाब चतुर्वर्ण्य को डिफेंड करने वाले लोग इन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाते हैं। और साथ में बाबा साहब ये कहते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए इस चतुर्वर्ण्य के इस कंसेप्ट को मान भी लें तो जो डिफरेंट क्लासेस है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, अगर जो शूद्र हैं उनका अगर वो ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है, और जो अपनी ड्यूटीज को अगर ढंग से नहीं करते हैं वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तब क्या होगा इस केस के अंदर। बाबा साहब आगे कहते हैं कि द रिलेशनशिप ऑफ गार्जियन एंड वार्ड, मतलब जो चतुर्वर्ण्य के सिस्टम का जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि भाई शूद्र को किसी भी चीज की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वो हर तरह से उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो ये सिस्टम है चतुर्वर्ण का, वो मतलब कहा तो जाता है कि जो शूद्र है एक तरह से मतलब वार्ड है, बच्चा है, और जो गार्जियन है उसके अभिभावक हैं वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, लेकिन प्रैक्टिस में रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में जो रिलेशनशिप है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के बीच में वो मास्टर और सर्वेंट का है, मतलब मालिक और गुलाम का है। ये सब बातें फालतू की है कि भाई क्या बोलते हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अभिभावक हो गए, है ना, गार्जियन हो गए, माई बाप हो गए, और जो शूद्र है वो उनका बच्चा, और वो उनको हर तरह से हेल्प करेंगे अपने बच्चे की। लेकिन प्रैक्टिस में ये है कि जो शूद्र हैं वो एक तरह से गुलाम हैं और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उसके मालिक हैं। प्रैक्टिस में ऐसा ही है। आगे बाबा साहब कहते हैं कि जो 3 क्लासेस है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, एक्चुअली ये तीनों भी अपने आपस में अपने रिलेशनशिप्स में खुश नहीं है। मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय से चिढ़ता है, क्षत्रिय वैश्य से चिढ़ता है, वैश्य ब्राह्मण से चिढ़ता है, आपस में तीनों एक दूसरे चिढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं लेकिन ये तीनों के तीनों मतलब बाई कॉम्प्रोमाइज, ऑल्दो नॉट वेरी हैप्पी इन देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, मैनेज टू वर्क बाई कॉम्प्रोमाइज। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आपस में तीनों की पड़ती नहीं है और वो आपस में भी एक तरह से कॉम्प्रोमाइज करके एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। और ब्राह्मण समय समय पर कल क्षत्रिय को परेशान करता रहता है और ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर वैश्य को परेशान करते रहते हैं। लेकिन तीनों मिलकर बट द 3 एग्री टू बीट डाउन द शूद्रा, है ना। तीनों मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के रिलेशनशिप आपस में अच्छे नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय की स्थिति करता था, क्षत्रिय ब्राह्मण की, ब्राह्मण वैश्य की और क्षत्रिय वैश्य की, इस तरह से आपस में भी ये तीनों एक दूसरे की ऐसी तैसी करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। लेकिन तीनों मिलकर जब शूद्र की स्थिति करनी होती है, शूद्र को पीटना होता है या उसको नीचे दिखाना होता है ना, उसे परेशान करना होता है, उसकी स्थिति करनी होती है शूद्र की, तब तीनों मिलकर एक हो जाते हैं। बट द 3 एग्री टू बीट डाउन द शूद्रा। शूद्र ना तो वेल्थ
धन अर्जित करे, ना डिफेंस अपने साथ में हथियार रखे, ना नॉलेज ले, उसको तीनों के लिए इन वो डिपेंड करे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पे। ये मकसद है इस वर्ण सिस्टम का। क्योंकि अगर जो शूद्र है वो ज्ञान अर्जित कर लेता है, धन अर्जित कर लेता है और अस्त्र शस्त्रों में पारंगत हो जाता है, तो ऑब्वियस है कि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की अथॉरिटी को चैलेंज कर देगा और उनके खिलाफ वो एक तरह से क्रांति कर सकता है। इसलिए शूद्र को इन चीजों से दूर रखा गया और इसके लिए मनु स्मृति के अंदर इस तरह के कानून बनाए गए ताकि ये बात को इंश्योर किया जा सके कि जो शूद्र है वो किसी भी तरीके से ज्ञान, धन और अस्त्र शस्त्रों को अर्जित ना कर पाए। मतलब पूरी दुनिया के अंदर सोशल इंजस्टिस होता है, लगभग हर जगह हुआ है, लेकिन जिस प्रकार का सोशल इंजस्टिस यहाँ इंडिया के अंदर हुआ है वैसा कहीं नहीं हुआ। एनी इंस्टेंस फ्रॉम एनीवेयर ऑफ सोशल इंजस्टिस मस्ट पैल बिफोर इट। मतलब दुनिया में कहीं भी जो इंजस्टिस हुआ है ना, वो एक तरह से जो इंडिया में इंजस्टिस हुआ है उसके सामने मतलब कुछ भी नहीं है एक तरह से। आगे बाबा साहब ये कहते हैं कि दुनिया में जहां भी शोषण हुआ है, इंजस्टिस हुआ है, वहां पर लोगों ने क्रांति की है। लेकिन क्या कारण है कि यहाँ इंडिया के अंदर ऐसी कोई क्रांति हुई नहीं है ना। यूरोप में क्रांतियां हुई हैं बहुत सारी, जब भी जो पावरफुल लोग हैं उन्होंने कमजोर लोगों को दबाने की कोशिश की। रशिया में हुई है, लगभग लगभग हर जगह हुई है। लेकिन इंडिया में क्या कारण है कि जो शूद्र हैं, जो लोअर क्लासेस हैं, उन्होंने कभी भी मतलब जो अपर क्लासेस हैं, अपर कास्ट हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनके खिलाफ कभी कोई क्रांति नहीं की। क्या कारण है इसका? और इसके बाबा साहब कहते हैं देयर इज ओनली वन आंसर विच आई कैन गिव, इट इज दैट लोअर क्लासेस ऑफ हिंदूज have been completely disabled for direct action on account of this wretched system of चतुर्वर्ण्य। इसका सिर्फ ये की आंसर है कि यहाँ पर जो लोअर कास्ट हिंदूज हैं उनको इस तरह से कंप्लीटली डिसेबल किया गया है, बिल्कुल स्पेशली मानसिक रूप से इस चीज के लिए उनको कन्विंस कर दिया गया है कि तुम्हें किसी ना तो ज्ञान की, ना धन की, ना अस्त्र शस्त्र की जरूरत है, और ऐसा धर्म के अंदर लिखा हुआ है और तुम सेवा करोगे वही तुम्हारा कर्म है। तुम्हें तुम्हारा धर्म और कर्म तुम्हारा सिर्फ बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना है। तुम ऐसा करोगे तभी तुम्हें कल मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इस तरह की बातें कर करा के उनको एक तरह से पूरा मेंटल स्लेव बना दिया ताकि वो कभी भी उनके अगेंस्ट में जा ही ना सके। तो कुल मिला के मतलब इस तरह की सिचुएशन बन गई जो कि भाई वो कुछ भी, ना तो उनके पास में एजुकेशन है, ना उनके पास में धन है, ना उसके पास में हथियार है, कुछ भी नहीं है। तो वो मतलब उनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचता शूद्रों के पास में कि वो किसी भी तरह से अपने मुक्ति के लिए कुछ कर सके। दे कुड नॉट थिंक आउट और नो द वे टू देयर साल्वेशन बिकॉज दे आर कंडेम्ड टू बी लॉली एंड नॉट नोइंग द वे ऑफ एस्केप एंड नॉट हैविंग द मीन्स ऑफ एस्केप दे बिकेम रिकंसाइल्ड टू इटर्नल सर्विट्यूड विच दे एक्सेप्टेड एज देयर इनएस्केपेबल फैक्ट। मतलब उनके पास में ना तो धन है, ना ज्ञान है, ना मतलब कुछ भी नहीं है एक तरह से। और साथ में उनको जिस तरह की वो जिंदगी जी रहे हैं गुलामी की, उनको इस चीज के लिए कन्विंस भी कर दिया है उन्होंने, ब्राह्मणों ने स्पेशली, कि जो तुम जिंदगी जी रहे हो, जो तुम सेवा करना तुम्हारा धर्म है, सेवा करना तुम्हारा काम है, कर्म है, तुम ऐसा करोगे तो ही तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा करके उनको मतलब साइकोलॉजिकली, मेंटली उनको इस चीज के लिए कन्विंस भी कर दिया। तो इस कारण से अब वो जो लाइफ जी रहे हैं उनके लिए वो नॉर्मल लाइफ है, ठीक है। तो वो कभी सोच नहीं सकते उस मतलब जो उस कुएं के मेंढक के अंदर जैसे हो गए वो, क्योंकि उनके लिए वो कुआं ही उनकी जिंदगी बन गई एक तरह से। तो उससे आउट ऑफ दैट उसके वो सोच ही नहीं सकते बिल्कुल भी। तो इस कारण से वो एक तरह से इतने सालों तक, इतने हजारों सालों तक एक तरह से मतलब उन्होंने अपने जो किस्मत है उसके साथ में समझौता कर लिया और गुलाम बने रहे। बाबा साहब आगे एग्जांपल देते हैं कि यूरोप के अंदर भी जो काफी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जो पावरफुल हैं, जो अपर क्लासेस थी, उन्होंने वहां की जो वीक क्लासेस थी, लोअर क्लासेस थी, उनका काफी एक्सप्लॉयटेशन किया है। लेकिन वो कभी भी इस हद तक नहीं गए, यूरोप में कभी भी इस हद तक नहीं गए जिस हद तक यहाँ इंडिया की अपर क्लासेस ने लोअर क्लासेस का शोषण किया था, उस हद तक नहीं गए। यूरोप में बहुत सी क्रांति हुई है, बहुत सी खूनी क्रांतियां हुई है, बहुत ही वायलेंट क्रांतियां हुई है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद कभी भी जो पावरफुल लोग हैं, जो वहां की जो अपर क्लासेस हैं, उन्होंने कभी भी क्या बोलते हैं उनसे मतलब जो लोअर क्लासेस हैं उनसे कभी मिलिट्री सर्विस में काम करने का अधिकार नहीं छीना, ठीक है, और एजुकेशन का अधिकार नहीं छीना, और धन रखने का अधिकार नहीं छीना, है ना। तो इस कारण से वहां पर जो लोअर क्लासेस थी वो मिलिट्री सर्विस ज्वाइन कर सकती थी। तो वो मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियस है वो हथियार उठा सकते हैं, तो उनके लिए वो एक तरह से मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करना फिजिकल वेपन हो गया। और पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते थे, तो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स एक पॉलिटिकल भी उनका एक वेपन हो गया।
और एजुकेशन ज्वाइन कर सकते थे, शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। और शिक्षा प्राप्त करने से उनको एक मोरल वेपन मिल जाता था। और जो ये 3 वेपन्स है, फिजिकल वेपन्स, पॉलिटिकल वेपन और मॉरल एजुकेशन वेपन, एजुकेशन एज ए वेपन, ये तीनों वेपन्स यूरोप के अंदर वहां की जो अपर क्लास थी उन्होंने लोअर क्लास से कभी भी नहीं छीनी। लेकिन इंडिया के अंदर ऑल दीज वेपन्स वर हाउएवर डिनाइड टू द मासेस इन इंडिया बाय चतुर्वर्ण्य। लेकिन चतुर्वर्ण्य के कारण से, ये चतुर्वर्ण के सिस्टम के कारण से इंडिया की जो मासेस थी, है ना, जो इंडिया के जो शूद्र थे, उनसे ये तीनों चीजें छीन ली गई थी। और ये तीनों चीजें छीनने के कारण से देयर कैन नॉट बी मोर डिग्रेडिंग सिस्टम ऑफ सोसाइटी। और इन तीनों चीजों छीनने के कारण से वो बिल्कुल पावरलेस हो गए थे, बिल्कुल शक्तिहीन हो गए थे। इसलिए वो कभी भी किसी प्रकार की कोई क्रांति नहीं कर पाए। बाबा साहब आगे कहते हैं कि पूरी इंडियन हिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक पीरियड है जो कि काफी स्वतंत्रता से भरा हुआ, काफी महान पीरियड था, काफी ग्लोरियस, काफी यश वाला पीरियड था, और वो था मौर्यन एम्पायर का। और उस मौर्यन एम्पायर के अंदर, मौर्य एम्पायर के टाइम पे जो चतुर्वर्ण्य था वो कंप्लीटली खत्म हो गया था, कंप्लीटली एनिहिलेट हो गया था। और उस वक्त व्हेन द शूद्राज हु कंस्टिट्यूटेड द मास ऑफ द पीपल, जो शूद्र थे, जो कि बहुसंख्यक थे, वो अपने आप मतलब आगे आए और शासक बन गए देश के, है ना। जो शूद्र थे उस वक्त के, जो बहुजन लोग थे, वो अपने आप आगे आए खुद के दम पर, और उस वक्त वो राजा बन चुके थे इंडिया के, है ना। और उस दौरान जो चतुर्वर्ण्य सिस्टम था, वर्ण व्यवस्था था, वो पूरी तरह से लगभग खत्म हो चुकी थी। तो कुल मिला के जो बाबा साहब कहते हैं कि पूरी इंडियन हिस्ट्री के अंदर से मौर्यन एम्पायर एक ऐसा समय था इंडिया का, उस वक्त बाहर की जो पावर्स है वो भी मतलब इंडिया पर हमला करने से डरती थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त पावरफुल एम्पायर थी इंडिया के अंदर, मौर्यन एम्पायर, जो कि इंडिया के जो शूद्र हैं, बहुजन हैं, ठीक है, उनके द्वारा स्थापित की गई थी और काफी पावरफुल थी। और उस वक्त जो सिस्टम था इंडिया के अंदर, वो चतुर्वर्ण्य पे नहीं, बल्कि एक तरह से जो श्रमण सिस्टम चल रहा था, बौद्ध, जैन, चार्वाकास, है ना, वो एक तरह से इक्वलिटी, लिबर्टी और एक तरह से फ्रेटर्निटी वाला जो सिस्टम है वो स्थापित था। तो उस वक्त लोग के कंबाइन थे और काफी अच्छा सिस्टम था, काफी पावरफुल था। इसी कारण से जो विदेशी ताकतें थी, जैसे ग्रीक्स हो गए या और जो लोग हो गए, वो कभी भी इंडिया पर हमला करने की जरूरत उस वक्त नहीं कर पा रहे थे। और द पीरियड ऑफ डिफीट, और जब मतलब चतुर्वर्ण्य पूरी तरह से लागू हो गया, जब ये चतुर्वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला सिस्टम पूरी तरह से इंडिया में लागू हो गया था आफ्टर मौर्यन एम्पायर, जब शुंग एम्पायर आए थी, है ना। शुंग जो कि मौर्य के लास्ट राजा को, जिसने जो उनका सेनापति था और उसको खत्म कर दिया था, लास्ट मौर्यन किंग को, बृहद्रथ मौर्य को। और फिर उसने अपने शुंग डायनेस्टी, जो कि ब्राह्मण डायनेस्टी थी, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट बृहद्रथ मौर्य था, जो लास्ट किंग था मौर्यन एम्पायर को, उसका जो सेनापति था पुष्यमित्र सिंह, वो ब्राह्मण था। उसने धोखे से जो बृहद्रथ मौर्य को खत्म कर दिया था। उसके बाद में उसने अपनी डायनेस्टी बनाई, जो कि एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी। तो उसके बाद में उसने बहुजनों का मतलब बहुत स्पेशली बौद्धों का बहुत ही मतलब कत्ले आम किया और सब चीजें की, है ना। और एक तरह से जो ब्राह्मण, ये मनुस्मृति भी मौर्य एम्पायर के बाद में एक तरह से लिखी गई है, मतलब पहले भी होगी लेकिन उसको ज्यादा स्ट्रिक्टली आफ्टर पुष्यमित्र के बाद ही, पुष्यमित्र शुंग के दौरान, उस वक्त ही जो चीजें जो भी है वो ज्यादा एनफोर्स की गई थी शूद्रों पर। तो कुल मिला के बात है कि जब चतुर्वर्ण्य सिस्टम पूरी तरह से लागू हो गया था इंडिया के अंदर मौर्य एम्पायर के खत्म होने के बाद में, पुष्यमित्र शुंग के दौरान में, तो उस वक्त ज्यादा अटैक्स हुए इंडिया पर बाहर से, है ना, और ज्यादातर हारे हैं। उसके बाद में आप मौर्यन एम्पायर, ये पुष्यमित्र शुंग के एम्पायर ले लो, राजपूत काल ले लो, और बाद में जो चतुर्वर्ण्य सिस्टम जहां जहां लागू था वहां पर ज्यादातर बाहर से अटैक हुए। क्यों? उसका कारण क्या रहा? क्योंकि जो आपने यार, जब आपने जो आपकी बड़ी आबादी है उसको आपने लड़ने के लिए ही मना कर दिया, आप लड़ ही नहीं सकते, है ना, तो बचा कौन? थोड़े बहुत लोग बचे। अब वो नहीं लड़ पाए, इसी कारण से जो बाहर की पावर्स हैं उन्होंने अटैक किया इंडिया पर और इंडिया को गुलाम बना लिया। अगर लेट सपोज हम जो मुस्लिम्स ने अटैक किया या ब्रिटिशर्स ने अटैक किया, अगर उस वक्त शूद्रों को लड़ने की पावर होती, है ना, उनको अगर एक एक तलवार भी पकड़ा दी जाती, तो क्या पॉसिबल था कि मुस्लिम्स यहां पर जीत पाते या ब्रिटिशर्स यहां पर जीत पाते? लेकिन आपने अपनी 80% पॉपुलेशन को तो लड़ने का अधिकार ही नहीं दिया, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। छत्रपति शिवाजी महाराज की जीतने का कारण क्या था? क्योंकि उसने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहीं भेदभाव नहीं किया जातिगत। उन्होंने
जैसे SC हो, ST हो, OBC हो, तीनों को अपनी सेना के अंदर शामिल किया। इस कारण से वो इतने बड़े अपना जो मराठा एम्पायर वो एस्टेब्लिश कर पाए। लेकिन उससे पहले जो कई एम्पायर्स थी वो ब्राह्मणिकल सिस्टम पर काम कर रही थी और वो शूद्रों को अपनी सेना में शामिल नहीं करते थे और इसलिए ज्यादातर बाहर से अटैक हो जाते थे और वो हारते थे। इसी कारण से आप इंडियन हिस्ट्री देखोगे तो ज्यादातर देखोगे कि बाहर से अटैक हुए हैं, स्पेशली जो मुस्लिम वाली जो चीज है, इन्होंने लगभग 700-800 साल लगातार अटैक करते रहे और यहाँ पर जो भी रूलर्स थे लगातार हारते रहे। स्पेशली अगर राजपूत की बात करें तो लगातार हारते रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन शूद्र थे उनको लड़ने का अधिकार ही नहीं था। तो कुल मिला के बाबा साहब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो ये है कि जो चतुर्वर्ण्य सिस्टम जब नहीं था मौर्य काल के दौरान और सब लड़ सकते थे, समानता थी, है ना, कोई भेदभाव नहीं था इंडिया के अंदर लोगों के अंदर, तो वो बाहर आने से अटैक करने वाली पावर से एक ज्यादा पावरफुल तरीके से लड़ सकते थे। लेकिन जब मौर्य एम्पायर के बाद में जो ब्राह्मणिकल एम्पायर्स आई, ब्राह्मणों का राज आया, उस वक्त उन्होंने शूद्रों को लड़ने का अधिकार देने से ही मना कर दिया। तो उस वक्त शूद्र जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी, जब उनको लड़ने का अधिकार ही खत्म कर दिया तो बाकी तो थोड़े बहुत जो लोग बचे, मान लो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, ये बचे, तो ये कितना लड़ पाए कितना नहीं लड़ पाया उसका अपना इतिहास अपने सामने है कि लगातार बाहर से अटैक हुए और लगातार हारते गए। तो ये जो मेन पॉइंट है वो ये है बाबा साहब जो कहना चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि बाबा साहब अम्बेडकर के विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, बहुजनों तक पहुंच सके और वो बाबा साहब के विचारों से प्रभावित होकर बहुजन आंदोलन में शरीक हो सके। जय भीम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।